हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। आज हम लोग देखने वाले हैं टेस्ट संख्या 19, जिस पे हम लोग काम करेंगे वो है सामान्य अध्ययन के प्रश्न है। ठीक है, और ये प्रश्न जो है इतिहास से संबंधित होंगे। इस अगस्त में हमें जो है वर्दी पक्की करनी है कैसे भी। अब स्लैब ऊपर चल रहा है, अंतिम समय चल रहा है भैया। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। उससे पहले थोड़ा सा मेरे बारे में जान लीजिए। मैं जो है 10-12 जो है जवाहरलाल नेहरू विद्यालय से किया हूँ, बीटेक किया हूँ, बीटीसी, सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट प्राइमरी मिडिल दोनों का पास हूँ। एमए यूपी RTO यानी कि राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से। पहली नौकरी जो है AG ऑफिस में शिमला में SSC के थ्रू, उसको रिजाइन करने के बाद यूपी सब इंस्पेक्टर दरोगा वाला, उसको रिजाइन करने के बाद जो है टीचर इन यूपी बेसिक शिक्षा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पहले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तानसेन का जन्म स्थान है? कौन सा जो है तानसेन का जन्म स्थान आपको बताना है। आगरा, ग्वालियर, दिल्ली, चंदेरी। तो तानसेन का जो है जो जन्म स्थान है वो है ग्वालियर। ठीक है, ये देखिए अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। जो मुगल सम्राट अकबर थे उनके 9 रत्नों में से एक थे। संगीत से संबंध था इनका। किससे संबंध था? संगीत से संबंध था। तो इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। देखिए अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे ये तानसेन। उन्होंने अपने पहले रीवा के राजा रामचंद्र और फिर बादशाह अकबर के यहाँ एक दरबारी संगीतकार के रूप में कार्य किया था। ठीक है, देखिए पहले जो है रीवा के राजा थे रामचंद्र, उनके यहाँ जो है दरबारी संगीतकार थे। उसके बाद जो है बादशाह अकबर के यहाँ हो गए। और इनका जन्म स्थान कहाँ पे है? तो ग्वालियर में है। याद रखने वाली बात है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसने महजरनामा जारी किया? ठीक है, महजरनामा जारी किसने किया? जहांगीर, हुमायूं, शाहजहां, अकबर। तो उत्तर हो जाएगा डी, अकबर ने जो है महजरनामा जारी किया। अच्छा देखिए इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। देखिए जो भी पॉइंट मैं बताऊंगा उससे संबंधित 2-4 पॉइंट बताऊंगा, ताकि जो है उससे संबंधित प्रश्न कोई भी आए तो आप जो है एग्जाम में आराम से कर ले जाएं। 1579 ईस्वी में अकबर ने महजरनामा जारी किया। अबुल फजल के पिता शेख मुबारक ने तैयार किया था। ये भी प्रश्न आता है। देखिए अबुल फजल भी क्या थे? 9 रत्नों में से एक थे अकबर के, और उनके पिता शेख मुबारक थे। तो ये भी प्रश्न आता है कि अबुल फजल के पिता कौन थे? तो शेख मुबारक थे। प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, इसका उद्देश्य जो है अकबर ने महजरनामा जारी करवाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? कि समस्त धार्मिक मामले को अपने हाथों में लेना इनका उद्देश्य था। किसका? अकबर का। जो भी धार्मिक मामले हैं वो किसके हाथ में जाए? हमारे हाथ में आ जाए। प्रश्न संख्या 3 पे आते हैं। खास महल और शीश महल का निर्माण किस विश्व धरोहर स्मारक में किया गया? ठीक है, कौन सा नीचे का विश्व धरोहर स्मारक है जिसमें खास महल और शीश महल का निर्माण हुआ है? हुमायूं का मकबरा, महाबोधि मंदिर परिसर, कुतुब मीनार, आगरा का किला। उत्तर जाएगा डी, आगरा के किला में जो है खास महल और शीश महल का निर्माण करवाया गया है। अच्छा, खास महल और शीश महल का निर्माण किसने करवाया है? तो शाहजहां ने करवाया है। किसने करवाया है? शाहजहां ने। लेकिन जो आगरा का किला है, आगरा का किला का निर्माण जो है अकबर ने करवाया है। ये भी ध्यान रखने वाली बात है। वही थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए आगरा का किला यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व धरोहर स्थलों में शामिल है, जिसका निर्माण अकबर ने करवाया है। इसमें स्थित खास महल और शीश महल का निर्माण शाहजहां द्वारा करवाया गया है। ठीक है, तो खास महल जो भी और शीश महल है जो कि आगरा किले में है, इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4 पे हम लोग आते हैं। किस मुगल बादशाह ने मकसूदाबाद नामक शहर का निर्माण किया, जो बाद में मुर्शिदाबाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ था? ठीक है, मकसूदाबाद जो है के नाम से स्थापना हुआ, बाद में क्या हो गया? मुर्शिदाबाद हो गया। अकबर, हुमायूं, शाहजहां, बहादुर शाह जफर। तो मुर्शिदाबाद यानी कि मकसूदाबाद नाम का शहर जो है अकबर ने बसाया था, जो बाद में चल के मुर्शिदाबाद हुआ। देखिए ये जो है कहाँ पे स्थित है? ये स्थित है पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे? मुर्शिदाबाद कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में, भागीरथी के किनारे जो है ये स्थित है।
आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 5 पे हम लोग आते हैं। निम्न में से कौन सी कथाएं अजंता गुफा की चित्रकारी और मूर्ति कलाओं में से संबंधित है? कौन सी कथाएं जो है अजंता गुफा की चित्रकारी और मूर्ति कला से संबंधित है? जातक कथा, हितोपदेश कथा, पेंटा पेरान कथा, पंचतंत्र की कथा। तो उत्तर हो जाएगा यानी कि जातक कथा जो है अजंता गुफा की मूर्ति कला से संबंधित है। ठीक है, अब देखिए जो अजंता गुफा की चित्र जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। जो अजंता गुफा का चित्र है वो किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। यह चित्र जो है अधिकतर जातक कथाओं को दर्शाते हैं, जो भी जातक कथा थी उसको दर्शाते हैं। और जो अजंता, और देखिए अजंता और एलोरा दोनों, अजंता और एलोरा दोनों की गुफाएं कहाँ पे हैं, किस राज्य में है, मतलब कहने का मतलब है तो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अजंता और एलोरा गुफा जो है महाराष्ट्र में स्थित है। प्रश्न संख्या 6 पे आते हैं। भारत में वैदिक सभ्यता, देखिए वैदिक सभ्यता की बात हो रही है, किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? ठीक है, भारत में वैदिक सभ्यता किस नदी किनारे स्थित हुई, मतलब विकसित हुई थी? तापी, गोदावरी, नर्मदा, सरस्वती। तो सरस्वती नदी किनारे जो है वैदिक सभ्यता विकसित हुई थी। अब देखिए ऋग्वेद में जो है आपका, ऋग्वेद में नदी सूक्त में सरस्वती का क्या है? उल्लेख है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 7 पे आते हैं। पांडवों द्वारा पुराणों के हिसाब से बात हो रही है, गुरु द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिया गया था? कौन सा शहर दिया गया था? रावलपिंडी, नैनीताल, हसनापुर, गुड़गांव। तो जगह पांडवों ने क्या किया था? गुड़गांव को गुरु द्रोणाचार्य को क्या कर दिया था? एज ए गुरु दक्षिणा दे दिया था। अब जो है नाम बदल के गुड़गांव क्या हो गया है? गुरुग्राम हो गया है। कैवल्य कौन से धर्म से संबंधित है आपको बताना है। जो कैवल्य है वह किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध, जैन, हिंदू, सिख। तो कैवल्य जो भैया है वो जैन धर्म से संबंधित है। तो इसको देख लेते हैं। देखिए जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो जैन धर्म है उसमें पूर्ण ज्ञान के लिए, पूर्ण जिसको ज्ञान हो गया है, कैवल्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। कहा जाता है कि 12 वर्ष की तपस्या के बाद महावीर जैन को क्या मिला था? कैवल्य मिला था। ठीक है, महावीर जैन को जो है 12 वर्ष की तपस्या के बाद कैवल्य मिला था। ठीक है, जैन दर्शन के अनुसार जिन शब्द का प्रयोग का अर्थ है विजेता। जो जिन का मतलब होता है विजेता। जैन दर्शन है उसके अनुसार जिन का मतलब होता है विजेता। प्रश्न सारे पूछे गए हैं, हमने पॉइंट के फॉर्म में आपके लिए रख दिया है। ठीक है, देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कौन सा है? देखिए वे आर्य समाज के संस्थापक थे, बिल्कुल सत्य है। दयानंद सरस्वती जो है आर्य समाज के संस्थापक थे। उनका जन्म जो गुजरात में हुआ था, सही है। वे ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, गलत है। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की पुस्तक लिखी थी, सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक लिखी थी, बिल्कुल सही है। तो उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि दयानंद सरस्वती से संबंधित ये चीज नहीं है। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है बता सकते हैं आप लोग? आसान है, 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने की थी। किसकी? ब्रह्म समाज की स्थापना। बहुत ही बड़े समाज सुधारक थे, 8-9 विषयों का ज्ञान था उनको। वर्ष 1870 में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक। ठीक है, 1870 में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे? देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, राजा राम मोहन राय या दयानंद सरस्वती? तो जाएगा केशव चंद्र सेन जो है भारतीय सुधार संघ क्या थे? संस्थापक थे। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 11 पे हम लोग आते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय सामाजिक और धार्मिक सुधार में सक्रियता से नहीं जुड़े थे? नहीं की बात हो रही है, सामाजिक और धार्मिक सुधार में सक्रियता से नहीं जुड़े थे। राजा राम मोहन राय बिल्कुल जुड़े थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जुड़े थे, ज्योतिबा फुले बिल्कुल जातिवाद के खिलाफ जुड़ी थी, भारतेंदु हरिश्चंद्र भैया ये सामाजिक और धार्मिक सुधार में सक्रिय नहीं थे। ये किसमें सक्रिय थे बता रहे हैं आपको? देखिए ये एक जो है साहित्यकार थे, जिसको कह सकते हैं कवि भी थे, साहित्यकार थे। ठीक है, इनका संबंध जो है हिंदी के साहित्य से था। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है हिंदी के क्या कहे जाते हैं? पितामह कहे जाते हैं। किसके? आधुनिक युग के।
आधुनिक युग के हिंदी के पितामह किसको कहते हैं? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को कहते हैं। 12 पे आते हैं। स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी? स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की? 1897, 1876, 1899, 1882। 1897 में जो है रामकृष्ण मिशन की क्या की थी? स्थापना की थी। तो देखिए, जो ये रामकृष्ण मिशन है वर्तमान में हावड़ा जिला में बेलूर में की थी, ठीक है। इसकी स्थापना कहाँ पे किए थे? हावड़ा जिले के बेलूर नामक एक स्थान है, वहाँ पे किए थे। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 13 पे आते हैं। कितने प्रतिनिधियों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी? कितने प्रतिनिधियों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की? 50, 60, 72, 82। तो 72 डेलीगेट्स थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की, यानी कि वो साक्षी थे, वहां मौजूद थे। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। इसकी स्थापना जो है 1885 में हुई। और संस्थापक कौन थे? ये जो है उस समय के ICS ऑफिसर थे, रिटायर्ड है। ये वो ह्यूम साहब जो है इसके संस्थापक थे। स्थान कहाँ पे इसके जो है स्थापना हुई थी? मुंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, ठीक है। यहाँ पे जो है इसको याद रखना है, भले अपने कॉलेज का नाम भूल जाना, लेकिन इस कॉलेज का नाम जो है आपको याद रखना है, ठीक है। यहीं पे स्थापना हुई थी। अध्यक्ष कौन थे उस समय के पहले अध्यक्ष? व्योमेश चंद्र बनर्जी। ये क्या थे? ये जो है आपके पहले अध्यक्ष थे, ठीक है, पहले। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 14 पे आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुना गया प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? ठीक है, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष की बात हो रही है। मौलाना आज़ाद, मोहम्मद अली, बदरुद्दीन तैयब जी, इनमें से कोई नहीं। तो बदरुद्दीन तैयब जी जो है क्या थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चुना गए प्रथम मुस्लिम थे। देखिए, 1887 ईस्वी में, ठीक है, मद्रास के अधिवेशन में कांग्रेस के कांग्रेस तीसरे अधिवेशन था, ठीक है। मद्रास में चुनने के लिए तीसरा अधिवेशन था, 1887 का समय था। आगे बढ़ते हैं, आज के अंतिम प्रश्न पर हम लोग आते हैं, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन उसके कहाँ के सत्र में हुआ था? ठीक है, देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन जो है 1907 में हुआ था। कब हुआ था? 1907 में। किस अधिवेशन में? सूरत अधिवेशन में, ठीक है, सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसमें जो है नरमपंथी और गर्मपंथी अलग अलग हो गए थे, ठीक है। गर्मपंथी का नेतृत्व किया था बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है। इलाहाबाद, कोलकाता, सूरत, लाहौर, तो उत्तर जाएगा सी। सूरत में जो है इसका क्या हुआ था? 1907 में अधिवेशन में नरमपंथी और गर्मपंथी दो गुटों में कांग्रेस बट गई थी। देखिए, भारतीय, ये 1907 है, सॉरी, राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन जो है वर्ष 1907 में सूरत अधिवेशन में हुआ। नरमपंथी और गर्मपंथी क्या हो गए? अलग हो गए। इसी के साथ जो आज का सेशन क्या होता है? समाप्त होता है। बिल्कुल जो है हमारे साथ जुड़ जाइए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। प्रश्न सारे यहीं से आएंगे, ठीक है, क्योंकि जो है रिसर्च करके बनाया जा रहा है। नमस्कार, जय हिंद। एज ए गेस्ट पेपर इसको समझिए।